ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जो रोमन एम्पायर के टाइम पीरियड को एक्सप्लोर करती है। ये फिल्म पॉलिटिक्स, धोखा और बदले के इर्द गिर्द घूम रही है। मैक्सिमस का स्ट्रगल अपने आप को और अपने देश को कॉमोडस के दबाव से आज़ादी दिलाने के लिए इंस्पायर करता है। ग्लैडिएटर एक ग्रिपिंग स्टोरी लाइन के साथ एक पावरफुल विजुअल और इमोशनल एक्सपीरियंस है जिसे रेडली स्कॉट के डायरेक्शन में तैयार किया गया था। ये थोड़ी पुरानी फिल्म है पर इस पर वीडियो बनाने का सिर्फ ये रीज़न है कि इसका सेकंड पार्ट आने वाला है। वो देखने से पहले ये वीडियो तो देखना बनता है। कहानी की शुरुआत होती है एक जंग के मैदान से, जहां इस फिल्म का मेन हीरो मैक्सिमस डेसिमस मेरिडियस रोमन सेना का जनरल है। ये अपनी सेना को लीड करते हुए जर्मैनिक बर्बेरियन के खिलाफ लड़ रहा है। वो बहुत ही बहादुरी से उन्हें हरा देता है। पता चलता है ये जंग 12 साल से चल रही थी, जो हमारे हीरो की बदौलत खत्म हो गई है। महाराज मार्कस यूरेलिस मैक्सिमस से खुश होकर उसकी बहुत हौसला अफजाई कर रहे हैं। वो पूछते हैं मैक्सिमस को इनाम के तौर पर क्या चाहिए। इस पर मैक्सिमस सिर्फ अपने घर जाना चाहता है। महाराज मार्कस के बच्चे कॉमोडस और लुसिला जंग खत्म होने के बाद पहुंचते हैं। जब बचे हुए सैनिक मैक्सिमस की जय जयकार कर रहे थे, तब कॉमोडस लड़ाई के मैदान में आता है। यहाँ उसके पिता कॉमोडस यानी अपने बेटे से थोड़े खफा नजर आ रहे हैं। वो कुछ बोलते नहीं बट उनके रिएक्शन से ऐसा ही लग रहा है। इस पर कॉमोडस को मैक्सिमस से जलन हो रही है। रात में कॉमोडस मैक्सिमस से मिलता है और फिर उसे सेनेटर गैस से मिलवाता है। सेनेटर गैस चाहता है मैक्सिमस पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले, बट वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और कहता है ये अपने दुश्मनों को बहुत अच्छे से पहचान लेता है। असल में वो मैक्सिमस को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहा था। बाद में कॉमोडस मैक्सिमस से बोलता है उसे मैक्सिमस जैसे वफादार लोगों की ज़रूरत है जो वक्त आने पर उसका सपोर्ट करें, क्योंकि सभी मैक्सिमस की बात सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। मैक्सिमस कॉमोडस की बात का जवाब नहीं देता, सिर्फ इतना बोलता है कि वो अपने घर जाने वाला है। कॉमोडस की बातों से पता चलता है उसकी बहन लुसिला मैक्सिमस को बहुत पसंद करती थी। उधर महाराज मार्कस अपनी बेटी से मिल रहे हैं। उनका मानना है अगर लुसिला एक लड़का होती तो वो बहुत ही अच्छा राजा बनती। एक्चुअली वो लड़की होने की वजह से रूल नहीं कर सकती। उनका कहना है क्या वो ईमानदार होती। इस पर लुसिला का कहना है उसके पिता उसे जैसा बनाते वो वैसी ही बनती। मार्कस बोलते हैं उसके भाई को उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा लगता है वो कुछ बताने वाले हैं बट वो फिर टॉपिक चेंज कर देते हैं। अगले दिन मैक्सिमस महाराज मार्कस के टेंट में उनसे मिलने आता है ताकि छुट्टी की दरखास्त कर सके, लेकिन वो बताते हैं कि उनकी मौत नज़दीक है और वो चाहते हैं उनका बेटा कॉमोडस की बजाय मैक्सिमस सत्ता संभाले, यानी उनके तख्त पर बैठे, उनका वारिस बने, क्योंकि उसे सत्ता का लालच नहीं है और वो रोम के करप्शन को ख़त्म कर सकता है। महाराज मार्कस को अपने बेटे पर भरोसा नहीं है। इवन महाराज ये भी बोलते हैं काश मैक्सिमस उनका बेटा होता। मैक्सिमस को सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, उसके पास सिर्फ शाम तक का ही वक्त है। इसके बाद कॉमोडस अपने पिता से मिलने आता है। उसे पता चलता है वो उनका वारिस नहीं बनेगा। महाराज ने मैक्सिमस को चुना है। कॉमोडस ये बात शुरू से ही जानता था कि तख्त के लिए उसे चूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि महाराज को वारिस के लिए जो क्वालिटीज चाहिए थीं उनमें से एक भी कॉमोडस में नहीं थी। वो गुस्से और जलन में अपने पिता को मार डालता है और खबर फैलाता है कि उनको हार्ट अटैक आया था। वो खुद को वारिस घोषित करता है। मैक्सिमस को बुलाया जा रहा है। वो लाश को देखकर समझ जाता है उनका कत्ल हुआ है और ये कॉमोडस ने किया है। कॉमोडस मैक्सिमस की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है मैक्सिमस का सपोर्ट पाने के लिए, पर वो बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। मैक्सिमस का दोस्त जनरल क्वेंटिस उसे धोखा दे देता है और प्रिटोरियन से कहता है कि कॉमोडस के ऑर्डर को फॉलो करें और मैक्सिमस को मार दें। इवन मैक्सिमस की फैमिली भी नहीं बचेगी। जब ये लोग मैक्सिमस को मारने ले जा रहे थे तब वो अपने वॉरियर स्किल्स का यूज़ करके बच जाता है और वहाँ मौजूद सैनिकों को मार डालता है। फिर मैक्सिमस अपने घर लौटता है। पता चलता है उसे आने में काफ़ी देर हो चुकी है। उसकी फैमिली को सूली पर चढ़ाकर जिंदा जला दिया गया है। मैक्सिमस उन्हें दफनाता है। वो अभी बेहोश है।
तभी यहाँ कुछ स्लेव ट्रेडर्स आते हैं। वो बेहोश लोगों को रोमन सिटी ले जा रहे हैं। वहाँ प्रोक्सिमो नाम का एक स्लेव ट्रेडर इन्हें खरीद लेता है। हम कह सकते हैं ये ग्लैडिएटर स्कूल का मालिक है और खुद भी एक ग्लैडिएटर रह चुका है। इन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए ग्लैडिएटर के रूप में लड़ना होगा। इनके अखाड़े में जाने से पहले ही इन पर बोलियां लग रही हैं। एरिना में बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इनका मौत का खेल देखने आए हैं। इन्हें सभी को मारना होगा। जो आखिर में बचेगा वो जीत जाएगा। मैक्सिमस, जिसने पहले फाइट करने से मना कर दिया था, जुबा के साथ मिलकर अखाड़े में सबको मार गिराता है। ऑडियंस मैक्सिमस और जुबा के स्किल्स को एप्रिशिएट कर रही है। दूसरी तरफ कॉमोडस अपनी बहन के साथ रोम पहुंचता है। ऐसा लग रहा है आम जनता उसे पसंद नहीं करती। सेनेट उसका वेलकम करते हैं। ग्रेकस कॉमोडस को उनकी ड्यूटी समझा रहे हैं कि उन्हें अभी शहर के लिए बहुत से काम करने हैं, जैसे नालियां साफ करवाना ताकि बीमारी से बचा जा सके। पर कॉमोडस उनकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहता है उसके पिता सेनेट के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट करते थे, जबकि कॉमोडस को लोगों की फिक्र है। इस पर कहा जाता है लोग सेनेट को चूज करते हैं ताकि वो अपनी प्रॉब्लम सेनेट के थ्रू राजा तक पहुंचा सके। इस पर कॉमोडस उनकी अय्याशियों पर सवाल उठाता है। कॉमोडस से पूछा जाता है उसने लोगों की भलाई के लिए क्या सोचा है। वहां मौजूद सभी मेंबर्स कॉमोडस पर हंसने लगते हैं। इससे पहले कि वो सबसे नाराज होता, ल्यूसिला बीच में आ जाती है और कहती है महाराज थक चुके हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। बाद में लुसिला कॉमोडस को डांटती है कि उसे सेनेट से बहस नहीं करनी चाहिए। उनके अपने कुछ रूल्स हैं। कॉमोडस गुस्सा है कि वो उसे भाषण दे रहे थे। कॉमोडस को रोम पर रूल करना है, सिर्फ उसे और उसकी बहन को, यानी वो सेनेट को हटाना चाहता है। इस पर लुसिला उसे समझा रही है कि सेनेट को लोगों ने चूज किया है, सिर्फ गद्दी पर बैठकर हुकूमत नहीं की जा सकती। राजा को दरबारियों की भी जरूरत पड़ती है। पर कॉमोडस का कुछ और ही इरादा है। वो एरिना खुलवा देता है ताकि आम जनता का ध्यान इंपॉर्टेंट चीजों से हट सके और लोग फिर भी कॉमोडस की वाहवाही करेंगे। उधर मैक्सिमस अपनी शानदार जीत की वजह से सिपाही के नाम से फेमस हो गया है। प्रोक्सिमो बताता है कॉमोडस ने अपने पिता की याद में फिर से फाइटिंग गेम शुरू कर दी है, जबकि वो उसके पिता ने बंद करवा दिया था और प्रोक्सिमो को स्लेवरी से आज़ाद कर दिया था। मैक्सिमस को भी वहां जाना है। इस दौरान मैक्सिमस और जुबा में अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो मैक्सिमस को इंकरेज करता है कि वो अपनी फैमिली से दोबारा मिलेगा मरने के बाद, बट अभी वो वक्त नहीं आया है। ग्लैडिएटर्स का काफिला रोम पहुंच चुका है, जबकि लुसिला अपने भाई की हरकतों से डरी हुई है। उसे लगता है कॉमोडस उसके बेटे को मरवा देगा क्योंकि वो थ्रोन का हकदार है। लुसिला सेनेट से मिलने जाती है। सेनेट भी कॉमोडस से खुश नहीं है। पता चलता है अनाज के भंडार खत्म हो रहे हैं और इसके लिए वो कुछ नहीं कर रहा। सेनेट में हिम्मत नहीं है कि वो कॉमोडस के सामने कुछ बोल सकें, क्योंकि अगर इन्होंने कुछ भी कहा तो उनकी फैमिलीज को स्लेव बना दिया जाएगा। लुसिला चाहती है उसे मार दिया जाए। सेनेट उसे समझा रहे हैं अभी कॉमोडस के साथ लोगों का सपोर्ट है, जब उसके दुश्मन बढ़ जाएंगे ये तब कुछ करेंगे, बट तब तक इन्हें शांत रहना होगा। वहीं प्रोक्सिमो के गुलामों को लड़ने का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। अपनी पहली ही फाइट में मैक्सिमस ग्लैडिएटर्स को अच्छी तरह से लीड करता है और अपनी ऑपोजिट टीम को हरा देता है। पूरा क्राउड इन्हें प्रेज कर रहा है। कॉमोडस को यकीन नहीं हो रहा कि बंजारों की टीम कैसे जीत गई, इसलिए वो अपने भांजे लूसियस के साथ सिपाही से मिलने आता है। जब कॉमोडस उसके नजदीक आता है तो मैक्सिमस को उसे मारने की ख्वाहिश हो रही है, लेकिन वो लूसियस को देखकर पीछे हट जाता है। कॉमोडस ग्लैडिएटर से उसकी पहचान पूछता है। मैक्सिमस अपना हेलमेट हटाता है और अपने इरादों को बयां करता है कि उसे अपने बच्चे और बीवी की मौत का बदला लेना है। कॉमोडस उसे देखकर शॉक्ड है। वो उसे मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन क्राउड मैक्सिमस का सपोर्ट कर रही है, इसलिए कॉमोडस पीछे हट जाता है ताकि वहां मौजूद लोग अपने नए राजा कॉमोडस से खुश रहें। बाद में लुसिला चुपके से मैक्सिमस से मिलने जाती है। मैक्सिमस, जो उससे गुस्सा है, उस पर इल्जाम लगाता है कि लुसिला अपने पिता और उसके परिवार के कत्ल में शामिल थी, जबकि लुसिला का कहना है उसे इस बारे में कुछ नहीं पता।
वो मैक्सिमस को बताती है उसके पास ताकतवर सेना है जो कॉमोडस के खिलाफ है। लुसिला कॉमोडस को रास्ते से हटाने में मैक्सिमस की हेल्प करना चाहती है, बट मैक्सिमस को उसकी मदद नहीं चाहिए। अगले दिन एरिना में मैक्सिमस को जान से मारने की पूरी प्लानिंग की जाती है। जब वो मैच के लिए ग्राउंड में उतरता है तो उसे 3 तरफ से घेर लिया जाता है। ये ग्लैडिएटर्स के एक भी मैच नहीं हारे, यहाँ टाइगर्स भी हैं। मैक्सिमस सबका सामना करता है और उन्हें हरा देता है, लेकिन वो ग्लैडिएटर को जान से नहीं मारता। कॉमोडस के ऑर्डर देने के बावजूद वो उन्हें छोड़ देता है, जिस वजह से पूरा क्राउड उसे मैक्सिमस द मर्सीफुल कहकर बुलाता है। ये सुनकर कॉमोडस का फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गया है। उसे लगता है वो मैक्सिमस को मार नहीं सकता क्योंकि वो जनता का सपोर्ट खो देगा। इसलिए कॉमोडस मैक्सिमस को उसकी फैमिली के बारे में अपशब्द बोलकर उसे उकसाने की कोशिश करता है ताकि वो कुछ रिएक्ट करे और कॉमोडस को उसे मारने का मौका मिल जाए। पर मैक्सिमस यहाँ से चला जाता है। बाद में उसकी मुलाकात उसके पुराने सेवक सिसिरो से होती है, जो बताता है कि मैक्सिमस की फौज अब भी उसके लिए लॉयल है और उसका वेट करेगी। हम देखते हैं सिसिरो लुसिला को मैक्सिमस का मैसेज देता है कि वो सेनेट से मिलने के लिए तैयार है। मैक्सिमस लुसिला और सेनेट ग्रैकर के साथ मिलकर अपनी फौज से मिलने और कॉमोडस को मारने की साजिश करता है। हालांकि कॉमोडस को अपनी बहन के इरादों पर शक है, इसलिए वो उसके बेटे लूसियस को मारने की इनडायरेक्टली धमकी देते हुए प्लॉट रिवील करने के लिए मैनिपुलेट करता है। कॉमोडस के गार्ड्स फौरन ग्रैकस को गिरफ्तार कर लेते हैं और प्रॉक्सिमो के ग्लैडिएटर स्कूल पर हमला करते हैं। हेगन और प्रॉक्सिमो हमले में मारे जाते हैं, जबकि जुबा और बचे हुए लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। मैक्सिमस मौका देखकर शहर की दीवार तक पहुंचता है, लेकिन सिसिरो जो घोड़े के साथ उसका वेट कर रहा था, मैक्सिमस के पहुंचने पर उसे मार दिया जाता है। ये मैक्सिमस को पकड़ने की प्लानिंग थी। दूसरी तरफ कॉमोडस मैक्सिमस को मारने के लिए काफी डेस्परेट हो चुका है। वो मैक्सिमस के साथ एरिना में एक ड्यूएल का आयोजन करता है। कॉमोडस को पता है मैक्सिमस बहुत ही अच्छा फाइटर है और वो उससे जीत नहीं पाएगा। इसलिए कॉमोडस एरिना में एंटर करने से पहले मैक्सिमस के सीने में छेद कर देता है और उसकी चोट को कवर करवा देता है। लड़ाई के दौरान कॉमोडस के हाथ से तलवार छूट जाती है। वो आसपास के गार्ड से तलवार मांगता है। क्विंटस सिपाहियों से कहता है कि वो अपनी तलवार न दें। अपने को बचाने के लिए कॉमोडस अपना छुपा हुआ डैगर निकालता है, पर मैक्सिमस उसी के डैगर से उसकी जान ले लेता है। अपने आखिरी वक्त में मैक्सिमस मार्कस एरेलिस के हुक्म को पूरा करता है। ग्रैकस को सेनेट में फिर से शामिल किया जाएगा, गुलामों को आज़ाद कर दिया जाएगा और रोम की सत्ता सेनेट को दे दी जाएगी। इतना कहने के बाद मैक्सिमस अपना दम तोड़ देता है। लुसिला मैक्सिमस की इच्छाओं को दोहराती है, सबको याद दिलाते हुए कि मैक्सिमस एक रोम का सिपाही था और उसे सम्मान मिलना चाहिए। मैक्सिमस की बॉडी को इज्जत से उठाया जाता है। फिल्म के आखिर में जुबा मैक्सिमस के छोटे स्टैचूज को जमीन में दफन करता है जहां मैक्सिमस की मौत हुई थी, मानते हुए कि मैक्सिमस उनसे मरने के बाद ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ ये फिल्म यहीं ख़त्म होती है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय, अपना ख्याल रखिए।